अपने सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले आने वाले मुकेश के तंबाकू ना खाने वाले ऐड को तो जरूरी देखा होगा, मगर फिर भी हम भारतीय हैं जो गुटखे खाए जा रहे हैं। अपने गौर किया होगा वेस्टर्न कंट्रीज में गुटखे जैसी कोई भी चीजें नहीं खाई जाती, फिर आखिर भारतीयों को गुटखा खाना इतना पसंद क्यों है? और सब कुछ जानते हुए कि गुटखा खाने से जानलेवा बीमारियां होती है, क्यों लोग अपनी अपनी गुटखा खाने की लत को नहीं छोड़ पाते? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। गुटखा एक बिना धुएं का चबाने वाला तंबाकू उत्पाद है जिसे आमतौर पर मजदूर वर्ग द्वारा अपने तनाव को कम करने के लिए खाया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ ब्रांड्स के गुटखे तो आप सीधे पैकेट खोल के खा सकते हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स आपको अपने गुटखे के पैकेट के साथ एक और छोटा सा पैकेट देते हैं, जिसे खाने के लिए इन दोनों पैकेट को आपस में मिलाना पड़ता है। अपने आसपास किसी न किसी को तो ऐसा करते हुए जरूरी देखा होगा। अगर आपने किसी को गुटखा खाते हुए देखा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि गुटखा एक कुछ सफेद रंग का एक पाउडर होता है जिसके अंदर कुछ सख्त टुकड़े होते हैं और लोग इसे ऐसे ही खा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसा हमने बताया और आपने देखा भी होगा कि गुटखा तो साफ सफेद रंग का होता है, फिर इसे खाकर लोग दीवारें और सड़कें लाल कैसे कर देते? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि गुटखे में कौन कौन सी चीजें मिली होती है। तो एक गुटखे को सुपारी, तंबाकू, भुजा हुआ चूना, पैराफिन, कथिया और कुछ केमिकल्स मिलाकर बनाया जाता है। जब कोई गुटखे को खाता है तो गुटखे का चूना खाने वाले मुंह में मौजूद लार के साथ मिलकर एरोकोलिन नाम का कंपाउंड बनाता है। इस एरोकोलिन का रंग ऑरेंजिश रेड होता है। ये बिल्कुल वही रंग है जिससे गुटखा खाए लोग सड़कों और दीवारों को रंगने का काम करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत में गुटखे की शुरुआत कब और कैसे हुई और हम लोग इतना ज्यादा गुटखे क्यों खाते हैं। असल में दोस्तों इसकी शुरुआत करीब 5000 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन हमें इसका पता तब चला जब फिलीपींस में आर्कियोलॉजिकल साइंटिस्ट को 3000 बीसी की एक स्केलेटन के दांतों में कुछ लाल रंग के धब्बे दिखाई दिए। आगे चलकर जब इन धब्बों की जांच की गई तो पता चला कि ये निशान पान के थे। अगर भारत में पान की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पान सुपारी कहाँ से आए इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पान समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी की जीवनदायक औषधीय के साथ निकला था। हिंदू धर्म में पान को बहुत ही पवित्र माना गया और इसका प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। खाना खाने के बाद पान खाने के बहुत सारे फायदे का वर्णन कई कहानियों में भी मिलता है। भारत में जब मुगल आए तो इन्हीं कहानियों से प्रेरित होकर मुगलों ने भी खाने के बाद पान खाना शुरू कर दिया। मुगल बादशाहों ने पान के पत्ते में चूना, कथिया, लौंग, इलायची डालकर खाया तो उन्हें ये स्वाद इतना अच्छा लगा कि इसे अब शाही मेहमानों को खाने के बाद माउथ फ्रेशनर के रूप में देने लगे। अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय पान में तंबाकू नहीं मिला होता था, बल्कि ये केवल सादे पान हुआ करते थे। भारत में तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट विलियम मेटबॉल्ट के अनुसार 17वीं शताब्दी की शुरुआत में कोरोमंडल तट पर सबसे पहले तंबाकू की खेती की शुरुआत हुई। 17वीं शताब्दी में ही गुजरात के सूरत में भी तंबाकू की खेती का जिक्र देखने को मिलता है। जब तंबाकू बाजार में आया तो लोग धीरे धीरे तंबाकू की ओर झुकने लगे। उन्होंने तमाम चीजों के साथ तंबाकू खाना शुरू कर दिया, जिसमें पान भी शामिल था, और ये देखते ही देखते पूरे भारत में फैल गया। लेकिन उस समय तक ये सिर्फ पान के साथ ही खाया जाता था। अब पान के साथ दिक्कत ये थी कि इसको केवल ताजा रहते हुए ही खाया जा सकता था और साथ ही ये थोड़े से महंगे भी होते थे, जिससे गरीब लोग इसे नहीं खा पाते थे। लेकिन जैसे जैसे बाजार बढ़ा, बड़ी बड़ी कंपनियों को इस क्षेत्र में एक अवसर दिखने लगा और यही से गुटखे की शुरुआत हुई। भारत में गुटखे की शुरुआत किस कंपनी ने की इसके बारे में कुछ ठीक ठाक तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर कंपनी के शुरू होने वाले साल से देखें तो 1844 में बनी गॉडफ्रे फिलिप्स लिमिटेड और 1929 में खुली धर्मपाल सत्यापाल लिमिटेड को भारत की पहली गुटखा निर्माता कंपनी मान सकते हैं। अब जिन रंग बिरंगे गुटखे के पैकेट को आज देखते हैं तो इन्हीं कंपनियों द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने का एक तरीका था। कंपनियों ने गुटखे को इन छोटे छोटे पैकेट में भरकर काफी कम दामों पर बेचना शुरू किया, जिससे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम दामों पर बेचा जा सके। बात अगर भारत में गुटखे खाने वाले स्टेट की करें तो गुजरात का स्थान सबसे पहले आना चाहिए। इसके पीछे वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन उनमें से दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कारण तो ये है कि भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती गुजरात में ही की गई थी, जिसके चलते गुजराती लोग एक लंबे समय से तंबाकू से परिचित हैं। और गुजराती लोगों के गुटखा खाने का दूसरा बड़ा कारण ये है कि केवल गुजरात में ही गुटखा बनाने वाली 18 कंपनियां हैं, जिससे गुजरात के लोगों को उनकी पसंद का गुटखा काफी आसानी से और कम दामों में मिल जाता है। गुजरात में इतनी सारी गुटखा बनाने वाली कंपनियां इसीलिए है क्योंकि आज भी पूरे भारत में जितना तंबाकू उगाया जाता है उसमें से करीब आधा तंबाकू केवल गुजरात में उगता है। गुजरात के लोग इन गुटखे के इतने
इतने ज्यादा आदी हो चुके हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तंबाकू का सेवन करना मुंह के कैंसर का एक प्रमुख कारण है और गुजरात में मुंह के कैंसर रोगी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि गुजराती लोग केवल भारत में ही गुटखा ज्यादा खाते हैं तो शायद आपको एक बार फिर सोचने की जरूरत है। दरअसल इन लोगों की ये आदत कुछ इस कदर बढ़ चुकी है कि विदेशों में रहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका में रहने वाले 45% गुजराती नियमित रूप से गुटखा खाते हैं। खैर हम केवल गुजरात की ही बात क्यों करें, क्योंकि तंबाकू तो पूरे भारत की प्रॉब्लम है और वो हो भी क्यों ना, हम भारतीय ही पूरी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तंबाकू उपभोक्ता जो है। अब वैसे तो ऐसा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत में लगभग 90% काम करने वाले लोग छोटे छोटे असंगठित समूहों में काम करते हैं, जैसे कि मजदूरी, रिक्शा चलाना और ठेला लगाना। इसलिए इनके काम करने का समय और परिस्थिति का कुछ पता नहीं रहता। कभी कभी तो इन्हें दिन के 14-14 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस थका देने वाली जीत और मेहनत का इनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। इसी तनाव को कम करने के लिए इन्हें गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों का सेवन करते रहना पड़ता है। गुटखे में मौजूद तंबाकू से इनके शरीर को काम का बोझ थोड़ा कम पता चलता है और ये थोड़ा ज्यादा देर तक काम कर पाते हैं। लेकिन गुटखे का असर हमारे शरीर पर बहुत ही जल्दी दिखने लगता है। वजन कम होने से इसकी शुरुआत होती है, फिर कुछ ही दिनों में मुंह का कैंसर हो जाता है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि अगर तंबाकू इतनी ही बुरी चीजें है तो सरकार इस पर रोक क्यों नहीं लगा दे। तो इसका जवाब है पैसा। आपको क्या लगता है कि गुटखा कंपनियों इतने बड़े बड़े एक्टर से अपना प्रचार कराते हैं तो इनका मुनाफा क्या कम होता होगा? स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में तंबाकू उद्योग 4.72% से बढ़कर 1,04,000 करोड़ का हो जाएगी। अभी सरकार द्वारा तंबाकू पर 28% की जीएसटी लगाई गई है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि केवल तंबाकू उत्पादों से सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है और इसीलिए सरकार इन पर रोक नहीं लगा और ये जहर सरेआम बाजारों में बिकता है। उम्मीद करते हैं कि हमने गुटखे से जुड़े आपके मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। मुझे लगता है कि भारत में इमीडिएटली गुटखा बैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताना।